ओम शांति। आज 3 सितंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली बाबा की है धारणा युक्त मुरली। उसमें विशेष कमजोरी जो है उससे मुक्त होने के विधि बाबा ने बताई है। बाबा कहे, बच्चे तुम्हें कभी भी किसी भी बात में रोना नहीं है, नॉलेजफुल बनना है। कोई भी बात होती है तो नथिंग न्यू, ड्रामा को याद करना है और ड्रामा को याद करते हुए मुस्कुराते रहना है। बाबा ने आज यहाँ तक कहा है कि जो बच्चे रोते हैं वो अपने भविष्य राजधानी से पद को गंवाते हैं। इसलिए कभी भी कमजोरी के वश नहीं होना है, लेकिन नॉलेजफुल बन करके अपने आप में शक्ति स्वरूप बनना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते उन्नति को पाते रहो। प्रश्न है आज की मुरली का, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर है, वह सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गंवाते हैं। आज की मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां को पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। अपना ही गाया हुआ अर्थात अपने अनुभव का गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वह अब फिर से पा रहे हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, यह संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। अनुभव के आधार से संगम युग पर बाबा कहे तुम ही गा सकते हो। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाबा कहे हर आत्मा को ये सावधानी मिलती है कि अभी हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इसलिए बाबा को याद करो। यह याद रखो, कोई नई बात नहीं है। हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाबा जैसे हम बच्चों को आज ड्रामा का पाठ पक्का कराते हैं कि बच्चे नथिंग न्यू, कल्प कल्प तुमने ये पाया है, इसीलिए इसमें कोई मेहनत की बात ही नहीं है। हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा, क्या समझेगा? यह इनको यानी ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं। नेचुरल है कि उन्हें शिव बाबा का ज्ञान नहीं है और सामने दिखाई देता है ब्रह्मा बाबा, तो वो यही समझेंगे कि ब्रह्मा बाबा को ही ये शिव बाबा कहते हैं। अब वह तो है निराकार, आत्माओं का बाप। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है। तो बच्चे जान गए हैं, क्या जान गए हैं?
कि हम बेहद के बाप से यह नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं, एक दो को सावधानी देने के लिए, एक दूसरे को ज्ञान के पॉइंट्स को याद दिलाना है ताकि सावधान हो जाए। पहले ये रूहानी सावधानी मिलती है, बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं, बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो। मुख्य बात ही है कि बाप को याद भी कैसे करना है। पहले स्वयं को आत्म स्थिति में स्थित करना है, यानी आत्मनिश्चय करना है, और फिर बाप को याद करना है। वह है पतित पावन बाप। अब वह सन्मुख बैठ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है। मन मना भव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे, बाबा कहे ये मन मना भव अक्षर का अर्थ भी कोई समझे, याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर है। वह है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं है, हम है रूहानी यात्री। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम विकर्माजीत बन जाएंगे और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्माजीत बनो। एक है विकर्माजीत संवंत और दूसरा है विक्रम संवंत। फिर विकर्म शुरू होते हैं। विक्रम संवंत शुरू होते ही विकर्म शुरू होते हैं। रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। अब तुम विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां कोई विकर्म होता नहीं। क्यों? क्योंकि वहां रावण ही नहीं। दुनिया में यह कोई नहीं जानते। तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। गॉड फादर का नाम भी चाहिए। नाम रूप से न्यारा थोड़ी है। पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है किसको? उस परमपिता परमात्मा बाप को। आत्मा बाप की महिमा करती है। क्या महिमा करती है? वह सुख शांति का सागर है। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे बच्चों को। जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। जरूर वह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है। वह एवर प्योर है। बाप का पुजारी बनते नहीं, वह सदैव पूज्य है। बाप कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूं। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं। सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो। सतयुग में बाबा की पूजा नहीं करते हैं। बाबा कहे पूजा जरूर जाता हूं, लेकिन सतयुग से नहीं, द्वापर से। सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की ही होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है, फिर अनेकों की पूजा हो जाती है। ब्रह्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है। बीज का कोई विस्तार नहीं। शिव बाबा बीज है, बीज का कोई विस्तार नहीं, बाकी भक्ति का बहुत विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद
करो और वर्षे को याद करो। अब तक कितनी बार बाबा ने ये बात जैसे बार बार सावधानी के रूप में कही है, बच्चे मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बस जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज। जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सदगति को पाते हो। बिना ज्ञान के सदगति नहीं हो सकती। तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता। ज्ञान और भक्ति है ना। सत्युग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प ये भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वालों को अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति तो कितनी बड़ी है। ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस मन मना भव। अलफ बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है ना, वह होती है हद की जायदाद। यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है। यह इस ड्रामा में अनादि नूंद है। जैसे भगवान ऊंचते ऊंच है वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंच है, जहां बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। भारत में ही आकर बाबा सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। कहते हैं, हे गॉड फादर, हमको अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका लव है। बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो। किस बात की मेहनत कर रहे हैं? बाबा कहे, गोपी वल्लभ के गोप गोपियां तुम हो। सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती। वहां तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। तो वहां श्री कृष्ण के साथ गोप गोपियां जो होंगे वह यहाँ के गोप गोपियों से अलग है। क्यों? क्योंकि वहां कोई गरीब नहीं, वहां सब शाहूकारी में है, राजाई स्थिति में है। तो कृष्ण के जो मित्र है वो भी राजाई पद वाले होंगे। तो इसीलिए बाबा कहे, गोपी वल्लभ के गोप गोपियां तुम हो। सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती। वहां तो कायदे अनुसार राजाएं चलती है। चरित्र कृष्ण के नहीं, चरित्र एक बाप के हैं। उनका चरित्र कितना बड़ा है। शिव बाबा का चरित्र कितना बड़ा है। सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। ये कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी है। मनुष्य समझते हैं ये साधु आदि श्रेष्ठाचारी है। बाप कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे करना पड़ता है। गीता में भी ये बात कही है, परित्राणाय साधुना। तो कहने का भावार्थ, बाबा कहे सबका उद्धार मैं करता हूँ, तो इन साधुओं का भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर है ना। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो, वह भी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। शिव बाबा भी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। करण करावनहार है ना। क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो, आकर हमें पावन बनाओ। मैं भी इस पार्ट में बंधा हुआ हूं। ऐसे कोई कह न सके यह क्यों बना, कब बना। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहिए ड्रामा के लिए कह नहीं सकते क्यों बना, कब बना। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इनका आदि मध्य अंत है नहीं। प्रलय होती नहीं।
आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। इनको पाठ भी अविनाशी मिला हुआ है। बाबा कहे इनका पाठ, आत्मा का पाठ भी अविनाशी मिला हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है ना। नट शेल में बाप बैठ समझाते हैं यह ड्रामा का पाठ कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। ये अंधश्रद्धा की, रिद्धि सिद्धि की बातें यहां नहीं है। ये दोनों बातों में बहुत अंतर है। एक है ज्ञान, दूसरा है रिद्धि सिद्धि। तो बाबा के पास, बाबा कहे मेरे पास कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, न मैं उसके लिए आता हूं। मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने, वो भी ज्ञान से, समझ से। तो नॉलेजफुल बाबा, ज्ञान का सागर बाबा ज्ञान देंगे। बाबा कहे ये रिद्धि सिद्धि की बातें मैं नहीं करता हूं। मुझे तो पुकारते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं। गीता सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, भगवान ने ही गीता सुनाई है। अच्छा, सहज राजयोग कब सिखाया, यह भी तुम जानते हो। बाप आते ही है कल्प के संगम युग पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वहां तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। वह कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। बड़ा कुंभ 12 वर्ष के बाद होता है। यह बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष बाद लगता है। यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला, जबकि परम पिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मूंझ गए हैं। अभी तुम समझते हो, तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। बाप ने कहा लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले मिसल, नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसको भी ये समझना हो तो आकर समझे। ड्रामा की इस बात को बाबा के जिसको भी ये समझना है वह आकर के समझे। ऐसे ऐसे युक्तियां रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्यों डालें? यह भी तुम लिख सकते हो, यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। गॉड फादर से बर्थ राइट लेना है तो आकर लो। बाबा कहे तुम लिख दो, गॉड फादर से बर्थ राइट लेना हो तो आकर लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि बोर्ड पर ऐसा क्या लिखे जो मनुष्य एकदम उस टेम्पटेशन में आकर के समझना चाहे। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वह भी ड्रामा में नोंद है। जो पार्ट बजाते हैं, व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं। पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो। बाबा कहे अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो। तुम जानते हो फिर से ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं।
तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहां बच्चे आदि कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहां भी तुमको रोना नहीं है। ये संस्कार यहां से ही धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहे यहां भी तुमको रोना नहीं है। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया तिन खोया, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वह तो कभी मरता ही नहीं। फिर रोने की क्या दरकार है। जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्र माला कौन सी बनती है, वह पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वह तो निकालना ही होगा। बाबा कहे वो तो निकालना ही होगा। मोह रखना है तो एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी है ना, यह सभी कुछ बाप ने दिया है, तो फिर ट्रस्टी होकर चलो, ममत्व निकाल दो। बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो। समझो यह सब उनका है, उनकी मत पर ही चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। भगवान कन्याओं का कितना रिगार्ड करते हैं। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है। बच्चों को तो लौकिक बाप से वर्षे का नशा रहता है, कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती है। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, यह अभी तुम जानते हो शिव बाबा ने आकर क्या किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है, यह भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसे ही होगा, कल्प कल्प ऐसा ही होगा। ड्रामा में नूंद है सो रिपीट हो रही है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, कोई अफसोस की बात नहीं। ये खूनी नाहक खेल है, नाहक सबका खून होगा। नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए। अब किसको पकड़े, यह तो नेचुरल कैलेमिटीज आने ही है। विनाश तो होना ही है, कुछ भी करो बाबा कहे विनाश तो होना ही है। अमर लोक मृत्यु लोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते हैं। तुम जानते हो आज हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे, इसलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर कर फिर सो जाते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, जब ज्ञान अमृत पीने की बात आती है, हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं नींद में। सुनते भी हैं बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते हैं बहुत अच्छा है, यह ज्ञान कोई दे नहीं सकता।
बाबा के ओपिनियन में लिख के जाते हैं, हम मानते हैं, बस खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। इनको कहा जाता है कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो कि लिख कर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं, फिर जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए, इस मुआफिक तो सो मत जाना। बाबा कहे उनको सावधान करना कि इनके मुआफिक सो मत जाना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए ना। बाबा कहते बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा कराओ, यह भी सच्चा सौदा है। इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। कोई कहते हैं बीके बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना। ब्रह्मा अगर रचयिता है नई दुनिया का, तो बाबा कहे उनके ही सब बच्चे हैं। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके न बनो तब तक स्वर्ग में जा न सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते हैं अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो, जिनसे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझे हुए हैं। बताना है डीटी वर्ल्ड सॉवेनिटी पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। बाबा कहे उनको कह दो कि आपको बनना है तो आकर बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। दूसरी पॉइंट, विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्मेंद्रिय से कोई भी विकर्म न हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को समाप्त कर देती है। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे और न परेशान करेंगे। आज का स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रिय को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्मेंद्रिय को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।